नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर जिले के वकीलों द्वारा किए गए लोक अदालतों के बहिष्कार के आह्वान के बाद सभी की नजरें 11 फरवरी को आयोजित होने वाली लोक अदालत पर थी। सभी का सवाल था कि क्या लोक अदालत आयोजित होगी या नहीं, लेकिन सागर बार एसोसिएशन ने अपना आह्वान जनहित में वापस ले लिया। वहीं सागर बार एसोसिएशन 25 पुराने प्रकरणों की डे टू डे सुनवाई के आदेश का अब भी विरोध कर रहा है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे ने कहा कि लोक अदालतों से लोगों का हित जुड़ा है, इसलिए वे ये फैसला वापस ले रहे हैं। वहीं प्रधान जिला न्यायाधीश अरुण कुमार ने सागर बार एसोसिएशन का धन्यवाद दिया। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतीक चिन्ह के नवनिर्मित स्मारक का सागर जिला न्यायालय परिवार ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर सभी ने यहां सेल्फी ली और फोटो भी खिंचवाई। ये जो बहिष्कार की बात करी थी वकील समाज ने कि जिला न्यायालय का जो लोक अदालतें लगेंगी उनका बहिष्कार करेंगे, फिर आपने वापस ले लिया है। जी, एक्चुअली इसमें कंट्रोवर्सी ये थी कि राज्य विधिक हमारा जो राज्य अधिवक्ता परिषद है उसमें 2 ग्रुप थे और आधे लोग उसमें चाह रहे थे कि बहिष्कार हो, आधे लोग चाह रहे थे। मनीष तिवारी जी को चेयरमैन ने उन्होंने पत्र भेजा था कि आप कोऑपरेट करें, और बाकी एनके जैन और जय हार्डिया इंदौर वाले, इन लोगों ने बहिष्कार की घोषणा की थी। और इंदौर छोड़कर आसपास के एरिया में बहिष्कार है, रतलाम में भी है, कई जगह है। पर हम सागर के लोग सांकेतिक हड़ताल कर चुके थे 25 केसों को लेके डे टू डे सुनवाई के लिए। अलावा उसके हम लोगों ने 1 दिन का कलमबंद हड़ताल भी की थी और लोक अदालत के बहिष्कार की बात कही थी। किंतु हमारे प्रधान न्यायाधीश महोदय के सिंह साहब ने विशेष पत्र लिखा हमको और निवेदन किया कि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा संचालित है, नालसा के द्वारा, और ये नेशनल लोक अदालत को आप होने दें और समझौता योग्य प्रकरणों को निपटाने दें। तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे और आज लोक अदालत का बहिष्कार न करके हम अपनी मांगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, पर लोक अदालत का को भी समाहित करेंगे और समझौता योग्य जो प्रकरण है, जैसे आज एक अभी इनका पति पत्नी का हुआ, इसमें भी हम लोगों ने कोऑपरेट किया और अन्य मामले आज निपटाए जा रहे हैं। तो हम लोगों का ये कहीं नहीं रहा है कि कोई प्रकार से विरोध के माध्यम से ही कोई चीज़ करवाई जाए। यदि कोई वार्ता के द्वारा कोई बात ठीक होती है तो हम उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीपति मालीमठ साहब से निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों को डे टू डे सुनवाई में रिलैक्सेशन दें और सामंजस्य बनाते हुए हमारी मांग को स्वीकार करें। हम लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया है, जिसमें ये बात लिखी है कि मध्य प्रदेश अकेले में ये अकेला फरमान क्यों लागू किया जा रहा है, बाकी अन्य राज्यों में क्यों नहीं। इसलिए शायद हमारी सुनवाई जल्दी होगी और हम उस मांग से निजात वाले सागर बार ने जो कहा था कि बहिष्कार करेंगे, लेकिन अंत में एक पॉजिटिव निर्णय लेते हुए फिर से लोक अदालत लग रही है, तो इसको किस दृष्टि से देखते हैं? इन लोगों को मैंने निवेदन किया था, हमारे वर्तमान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अंकलेश्वर दुबे अन्नी जी हैं, इनके पूरे जो पदाधिकारी गण हैं उनको भी मैंने पत्र दिया था, जो कि अभी हम लोग जो समाज के हित में काम करें। आगे हम लोग अपने मामले जो भी माननीय उच्च न्यायालय से या जो भी है प्रकरणों के निराकरण में अगर हो सकता है कि बातचीत के जरिए सुलझ जाएगा, तो इन्होंने बड़ा सकारात्मक रुख अपनाया और पूरे बार के अपने सदस्य, और मैं सागर बार के सभी सदस्यों को भी अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, तहसील बार और तहसील भी पूरे जिले के, कि अगर वो लोग सहयोग नहीं देते तो आज इतने लोगों का कल्याण नहीं हो पाता। क्योंकि मूल उद्देश्य हमारा देश हित और समाज के कल्याण करने का है, जिसमें सागर बार ने अग्रणी भूमिका अपनाई है डॉक्टर अंकलेश्वर दुबे के नेतृत्व में, इसलिए सभी साधुवाद के पात्र हैं। वहीं इस अवसर पर अधिवक्ता दिनेश चिरवारिया ने पारिवारिक झगड़े के एक मामले में आरती और विकास अहिरवार को फिर से एक साथ रहने के लिए आपसी सुलह से राजी कर लिया, जिन्होंने प्रधान जिला न्यायाधीश के सामने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर नए जीवन की शुरुआत की। ये बताइए कि ये जो कुछ भी पूरा हुआ है झगड़ा और उसके बाद फिर आपकी सुलह, वापसी, प्यार,
तो क्या कहेंगे आप दोनों लोग? मेरी तो यही सबसे कामना है कि सबसे हंस खेल कर बातचीत करें और अपने आगे की लाइफ अच्छे से जिए। और आप? हमारी भी यही है कि हम कभी नहीं झगड़ेंगे, ना कोई वाद विवाद होगा। अब जो भी है अपनी लाइफ का आराम से बिताएंगे। तो ये खुश है आप लोग दोनों जन? हाँ जी। अच्छे से रहेंगे? जी। और धन्यवाद कैसे बोलेंगे? थैंक यू। पति पत्नी में झगड़ा था छोटी छोटी बातों को लेके, और पत्नी लड़ झगड़ के मायके भी चली गई थी। तो फिर इसमें सेक्शन 9 की एप्लीकेशन मैंने आवेदक विकास की तरफ से लगाई हुई थी, और वो अपनी पत्नी को रखना चाहता था। इनका एक छोटी बच्ची भी है, और काफ़ी समय तक ये प्रकरण चलता रहा। फिर माननीय न्यायालय के समक्ष भी समझाइश हुई, और पति पत्नी दोनों को इस बात के लिए समझाइश दी गई कि आप अगर साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका परिवार भी आगे चलता रहेगा, और दोनों इस बात के लिए राजी भी हो गए। और इसमें होता ये है कि सेक्शन 9 मैंने लगाया हुआ था, पर उसके बाद पत्नी ने 125 भरण पोषण के लिए लगा दिया। एटलीस्ट 2 मामले बन गए, और समझाइश के बाद दोनों को भी बात समझ में आ गई कि हमें अपने बच्चे के साथ, परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छे से रहना है। और आज उसकी परिणति ये है कि लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा हो गया है दोनों के बीच में। पत्नी अपने पति के साथ रहने को तैयार है, बच्चा भी स्वस्थ है, बच्ची स्वस्थ है, और दोनों जन अपने मामले वापस ले रहे हैं। इन लोग जो है आपस में जो सामान्यतः होता है कि छोटे छोटे विवाद अगर समय से न सुलझाए जाएं तो बड़े विवाद हो जाते हैं। तो ये लोग आपस में विवाद किए थे, लेकिन समझाने पर, इनके बच्चे भी हैं एक, समझाने पर इन दोनों लोगों ने आपस में राजीनामा कर लिया, और दोनों ने साथ साथ प्रेम से रहना स्वीकार किया। तो इससे भविष्य की भी, समाज में भी शांति रहेगी। भविष्य नहीं तो सामतः एक परिवार विवाद होता है तो धारा 9 वापसी के लिए, धारा 13 तलाक के लिए, 125 भरण पोषण के लिए, दहेज प्रताड़ना क्रूरता के लिए, और घरेलू हिंसा, 5 से ज़्यादा मामले एक मामले में बनते हैं। तो न्यायालय का बोझ भी समाप्त होता है, और इनका भी पैसे आर्थिक से लेकर के अच्छा रहता है, और समाज में भी शांति उत्पन्न होती है। इसलिए दोनों लोग बधाई के पात्र हैं। सर, नालसा के लोगों का इनॉग्रेशन भी किया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि लोगों का इंपॉर्टेंस क्या होता है। हम पूरी किताब शायद याद ना रख पाए, लेकिन एक चित्र को याद रख सकते हैं। हमारी जो मेमोरी होती है उसका नेचर होता है पिक्टोग्राफिकल होती है। वो जो पिक्चर्स जो है वो हमारी मेमोरी में डीपली चले जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपने सब अनुभव किया होगा, पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर हो या जहाँ भी विशेष कोई संस्थान है, वो अपना कोई न कोई एक मोनो जरूर रखते हैं ताकि उसके माध्यम से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। कई बार मोनो में कुछ संदेश भी छिपे रहते हैं, और उसका उद्देश्य यही रहता है कि आपको वो मेमोराइज रहे, वो मोनो आपको कहीं भी दिखे या कहीं भी आप उसको जो है देखें तो ये आप स्मरण कर पाए कि ये इस संस्थान से जुड़ी हुई कोई बात है या कुछ चीज है जिससे जुड़ा हुआ है संस्थान। तो यदि हम नालसा का हम देखें तो इस तरह का हमने जो है आज इनॉग्रेशन माननीय प्रधान जिला साहब ने किया है। भगवान बुद्ध ने जो है अपने धम्मपद में कहा है, नहीं वैरेन वैरानी समन्ति तो कदाचन अवैरेन च समन्ति एष धम्मो सनातनम। क्या है सनातन धर्म? अवैर से ही वैर शांत हो सकता है, वैर से वैर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक बार कहा था कि हम सर्वोच्च न्यायालय तक भी लोग लड़ते लड़ते आते हैं, यहाँ भी जो है प्रकरणों का सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन विश्लेषण करते हैं, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि व्यक्ति कहीं कि संतुष्ट नहीं है, वो चाहता है और भी कोई ऊपर न्यायालय उसमें वहां भी लड़ूं, और ऊपर भी 10 न्यायालय बना दिया जाए, वहां तक भी वो लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वैर खत्म नहीं हुआ। वैर कैसे खत्म होगा? वैर खत्म होगा आपसी सद्भाव से, मित्रता से, करुणा से, त्याग से, और ये इसी का प्रतीक है। हाथ मिले हुए मतलब आपसी सद्भाव हो, प्रेम हो, तभी वैर समाप्त होगा, तभी लिटिगेशन भी खत्म होंगे, जो बहुत बड़ी संख्या में लिटिगेशन बढ़ रहे हैं, कि कहीं न कहीं इसके पीछे कारण है वैर भावना का अधिक बढ़ना। तो मैं फिर से इन्हीं भगवान बुद्ध के इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि वैर को समाप्त तभी किया जा सकता है जब अवैर की भावना उत्पन्न हो। इसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विशेष भूमिका निभाता है ताकि समाज से वैर भावना को समाप्त किया जा सके, आपसी सामंजस्य को स्थापित किया जा सके, मित्रता की भावना को स्थापित किया जा सके, और इसके माध्यम से शांति सद्भावना जो मैंने 24 गुण अभी बताए थे वो हमारे जीवन में स्थापित हो सके।
अब बात करते हैं लोक अदालत की कार्रवाई की। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष भट्ट ने बताया कि लोक अदालतें विवादित मामलों के निराकरण का सबसे सरल, सुलभ और सस्ता माध्यम है। सागर में आयोजित लोक अदालत में 43 खंडपीठों के द्वारा 2484 प्रकरणों का आपसी राजीनामे के द्वारा निराकरण किया गया एवं 10 करोड़ 45 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए गए। लोक अदालत में न्यायालय के लंबित 891 प्रकरणों, प्री लिटिगेशन के 1593 मामलों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण किया गया। मोटर दुर्घटना के 97 प्रकरणों का निराकरण कर करीब 2 करोड़ 44 लाख रुपयों के अवार्ड पारित किए गए। वहीं चेक बाउंस के 225 मामलों में 5 करोड़ 17 लाख के समझौता अवार्ड पारित किए गए। बैंक, विद्युत और नगर निगम के 1494 मामलों में करीब 2 करोड़ का राजस्व जमा हुआ। आपका क्या प्रकरण है, कैसे सुलझा? मेरा पूर्व मीटर लगा हुआ था और उसके बाद वो आके मीटर निकाल लिया। उसके बाद हमारे यहाँ पे चालान आया घर पे, तो वो आज कचहरी में आके हमने भरा। लोक अदालत में हमारे मामले का निराकरण किया गया। जो प्रकरण है आज समाप्त हो गया? जी, प्रकरण है आज उसका प्रावधान हो गया। लोक अदालत से फायदा होता है? जी बिल्कुल। किस तरह का? वो जैसा लोक अदालत का नारा है कि ना को दोनों जीते ना कोई हारा, उसी प्रकार से हमारा फायदा हुआ है और हमारे प्रकरण का प्रावधान भी किया गया। क्या नाम है? रवि राजा परमार, कहाँ के? पथरिया जाट। लोक अदालत के बारे में जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो हम लोगों की अवधारणा ये रहती है कि झगड़े को मूल से समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि सामान्यतः एक विवाद से अनेक विवाद बनते हैं और भारत में वैसे भी 5 करोड़ से ज़्यादा पेंडेंसी होती जा रही है। तो उस स्थिति में लोक अदालत के जो राजीनामा होते हैं, एक तो हमेशा के लिए विवाद भी निपटता है, पेंडेंसी भी खत्म होती है और समाज में भाईचारा उत्पन्न होकर के सामाजिक सौहार्द और शांति बनती है। इसलिए लोक अदालत बहुत अच्छी चीज़ है। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।